नमस्कार। 74वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को संकल्प परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए गर्व का दिन है। आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। आज का दिन हमारे लिए हर्षोल्लास का दिन है। इसीलिए संकल्प परिवार और संकल्प परिवार के तत्वाधान में आज इस दिन को जश्न आजादी के रूप में मनाया जा रहा है। तो मैं एक बार आप सभी का इस संकल्प परिवार के जश्न आजादी कार्यक्रम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। रेस्पेक्टेड आदरणीय प्रेम सिंह जी राजपुरोहित साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा गायन संगीत के यंत्र के माध्यम से आप लोगों के वेलकम के लिए। तो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। तो लाडलों, आप सभी का वेलकम करने के लिए हम स्वर और यंत्रों के माध्यम से आपका वेलकम करना चाहेंगे। हमारे साथ में खेता खान और टीम हमारे बीच में मौजूद है, तो वेलकम है। और बहुत बहुत धन्यवाद खेता खान एंड अलादीन खान जी। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश स्वर के माध्यम से आप सभी का स्वागत किया। प्रोग्राम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा संकल्प शैक्षणिक संस्थान के मानक निदेश और यहाँ के डायरेक्टर राजपुरोहित सर को इस 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में
उद्बोधन और आप लोगों का स्वागत अपने स्वर के माध्यम से, अपने उद्बोधन के माध्यम से, तो मैं वेलकम करना चाहूंगा संकल्प शैक्षणिक संस्थान के डायरेक्टर सर आदरणीय राजपुरोहित सर का। धन्यवाद संचालक जी। 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज जश्न आजादी आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को ये विदित है, आज का जो ये दिन हमारे लिए जश्न आजादी है, ये जश्न आजादी इतना आसानी से हमें नहीं मिला। इस भारत देश की जो गौरवपूर्ण परंपरा रही है, इस भारत देश की जो मातृभूमि है, इस मातृभूमि को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। नमन करता हूं उन वीरों को जिन्होंने शहादत दी, नमन करता हूं उन महापुरुषों को जिन्होंने इसके लिए शहादत दी। आज मैं आपको इस मंच के माध्यम में बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे इस देश के अंदर तक्षशिला एवं नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी और कई सारे पश्चिमी राष्ट्र बर्बर हुआ करते थे, तब हम सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ाया करते थे। वैदिक कालीन हमारी गौरवमयी जो परंपरा रही है, लेकिन कुछ समय बाद शक, होण, कुषाण, आक्रमणकारी और उसके बाद में 712 ईस्वी की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी हो या गोरी हो, सल्तनत काल हो या मुगल हो, तरह इनका द्वितीय युद्ध हमें याद दिलाता है। हमें याद दिलाता है वो खानवा का युद्ध। उन युद्धों को आज हम इस याद करते हैं तो वहां जो हमारी एक छोटी सी हम गलती भी कह सकते हैं कि हमने हमेशा आपस में युद्ध करना, भाई भतीजावाद, आपस के अंदर एक दूसरे में उलझे रहना, जिसका हमेशा आक्रमणकारियों ने फायदा उठाया। बाबर के द्वारा स्थापित किया गया वो मुगल राजवंश जैसे ही कमजोर पड़ा तो अंग्रेज आ गए। ऐसी स्थिति के अंदर परिस्थितियां हमारे हमेशा विपरीत ही रही। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 1857 की क्रांति से जब मैं शुरुआत करूं तो मैं नमन करता हूं मंगल पांडे को, जिन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी। उसके बाद इस चुनौती के क्रम में उन शहीदों को भी नमन करता हूं, क्योंकि मैं किसी की द्वारा कही गई पंक्ति को भी हम दोहराना चाहता हूं कि आजादी की कभी शाम होने नहीं देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम होने नहीं देंगे। जब तक बची हो लहू की एक बूंद तब तक भारत मां का आंचल। समय की एक घटना आपको बताना चाहता हूं। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा था, उससे पहले वे कुछ कविताएं लिख रहे थे, और जब कविताएं लिख रहे थे तब कहा जा रहा था कि कल आपको फांसी दी जा रही है, उसके बावजूद भी आप लेखन का कार्य कर रहे हो। तब उन्होंने कहा था कि मैं फांसी के फंदे पर हंसते हंसते लटक जाऊंगा, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है वो पीढ़ी भगत सिंह को याद करेगी और भगत सिंह बनेगी, कायर नहीं बनेगी। हजारों माताएं ये कल्पनाएं भी करेगी, ये उम्मीद भी करेगी कि हमारे घर भी भगत सिंह पैदा हो। तो ऐसे ही मुस्कुराते हुए बलिदान देने वाले उन वीरों की कुर्बानी है, उसकी वजह से आज हम लोग जश्न आजादी मना रहे हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। आजाद होने के बावजूद भी हम कुछ और भी गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए। आज गुलामी किस बात की है? आज गुलामी बेरोजगारी की है, आज गुलामी भ्रष्टाचार की है, आज गुलामी बुरी आदतों की है, आज गुलामी बुरी संगत की है, आज गुलामी आलस्य की है। इन सभी गुलामी से आज गुलामी जो है वो हमारे मन पर नियंत्रण की नहीं है। आज जो गुलामी है वो हमारे आत्मविश्वास नहीं हमारे अंदर। ऐसी स्थिति के अंदर वर्तमान के अंदर व्यक्ति विशेष के ऊपर जो ये गुलामी हावी है, उस गुलामी से हमें पीछा छुड़वा करके हमें स्वतंत्र होना है, हमें आजाद होना है। हमें प्रत्येक व्यक्ति को, भारत का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, जो हर बालक, हर परिवार का सदस्य आजाद स्वतंत्र विचारों के साथ अपना जीवन जिए, इस मातृभूमि के साथ। ये आपके लिए, हमारे लिए बल्कि गौरव की बात है कि इस भारत मां के आंचल में हम लोग खेल कूद करके बड़े हुए हैं और आगे भी इस आंचल में खेलते रहेंगे। इस आंचल पर किसी भी प्रकार की कोई आंच नहीं आने देंगे। इसलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति के मन में राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की भावना होना बहुत जरूरी है। किसी ने ठीक ही कहा है, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो मैं आज के इस जश्न आजादी के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में एक बार आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये जश्न आजादी है तो यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम की अगली झलकियां आपके सामने लेकर के आ रहे हैं
और वो मैं आपको बताना चाहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार रहे, 82 वर्ष की उम्र, कई देशों की यात्राएं कर चुके, बाड़मेर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर के अंदर आकाशवाणी के अंदर अपने कार्यक्रम दे चुके, और बाड़मेर के दुधिया गांव के निवासी, राजस्थान का जिसे राज्य वाद्य यंत्र कहते हैं, सुपारी की लकड़ी से बना जाता है, कलाकार धोदे खान जी को मैं निमंत्रण करना चाहता हूं कि धोदे खान जी आएं और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोक कलाकार धोदे खान जी और ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र सुपारी की लकड़ी से बना हुआ ये वाद्य यंत्र, इनके साथ में थे अलगोजा वादक धोदे खान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की
अगली कड़ी में मैं आपके सामने मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा एक छोटी सी राष्ट्रभक्ति की कविता को लेकर के हमारे बीच में पधार रही है, और मैं निवेदन करना चाहूंगा दिव्यांशी तापड़िया, वेलकम। वंदे मातरम। 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दिव्यांशी तापड़िया आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है खूनी हस्ताक्षर। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आज सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों से खेला जाता है, इसके लिए अपना शीश कटाया जाता है। आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण का हो गया, दमक उठी रक्तम काया। आजानू बाहों ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। कुछ वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंसकर लगता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक देखा बढ़ते ही जाते थे, साहस से बड़े युवक देखा बढ़ते ही जाते थे। चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे, फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते थे, आजादी के परवाने पे हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने भी देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जिस दिन लिखा महारणवीरों ने खूह से अपना इतिहास नया। जय हिंद। एक छोटी सी नन्ही मुन्नी बालिका के द्वारा देशभक्ति की ये कविता प्रस्तुत की गई। देशभक्ति का जो ये उबार है, ये हमारे सबके अंदर होना चाहिए। मैं एक बार आप सभी को कहना चाहता हूँ, एक बार एक छोटी सी बच्ची है ना, इसके लिए बधाई दो आप सभी को, और लिखिएगा इस बधाई के अंदर जय हिंद जय भारत लिखिएगा। एक बार पुनः आपको संगीत की दुनिया में लेके चलते हैं। और मैंने कहा था न केवल बाड़मेर जैसलमेर के स्थानीय कलाकार, बल्कि संकल्प क्लासेस की फैकल्टी मेंबर जो भी हैं वो भी प्रतिभाओं के धनी हैं। तो एक गायन की ओर और लेके चलते हैं। और हमेशा तो आप लोग साइंस पढ़ा करते हो, लेकिन आज संगीत तो सुनिएगा उनसे। तो आज इस संगीत के इस मंच पर आमंत्रित हैं रघुवीर जी सेजू। आइए रघुवीर जी सेजू, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर जी। और साथियों, हमेशा अपन साइंस के अंदर चलते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स में चलते हैं, E बराबर mc² में चलते हैं, लेकिन आज उन सारी चीजों को थोड़ा सा मन को हल्का करते हुए अपन लेकर के चलते हैं संगीत स्वरों की तरफ से। तो वेलकम है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन के अंदर। मैं रघुवीर सेजू एक स्वर के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। आप सभी के कमेंट बिल्कुल धड़ाधड़ चल रहे हैं, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं, जितने भी हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं। चलिए स्वर के माध्यम से मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। शंकाओं के सागर हम तर जाएंगे, ओ शंकाओं के सागर हम तर जाएंगे। मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास
सबका अर्थवान हो जाएगा। हर पल सबका अर्थवान हो जाएगा। बस थोड़ा सा मन में प्रेम जगाना है, बस थोड़ा सा मन में प्रेम जगाना है। इस जीवन को साज दो, मौन नहीं आवाज दो। इस जीवन को साज दो, मौन नहीं आवाज दो। पाषाणों में मीठी प्यास जगाएंगे। पाषाणों में मीठी प्यास जगाएंगे। मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। अलगावों से आग सुलगने लगती है। अलगावों से आग सुलगने लगती है। उपवन की हर शाख उखड़ने लगती है। उपवन की हर शाख उखड़ने लगती है। हर आंगन में सिर्फ सिसकियां उठती है। हर आंगन में सिर्फ सिसकियां उठती है। संबंधों की शाख उखड़ने लगती है। संबंधों की शाख उखड़ने लगती है। द्वेष भाव को त्याग दो, बस सबको अनुराग दो। द्वेष भाव को त्याग दो, बस सबको अनुराग दो। सन्नाटों में हम सरगम बन जाएंगे। सन्नाटों में हम सरगम बन जाएंगे। मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। ढूंढ सको तो इस मिट्टी में सोना है। ढूंढ सको तो इस मिट्टी में सोना है। हिम्मत का हथियार नहीं बस खोना है। हिम्मत का हथियार नहीं बस खोना है। मुस्का दो तो हर मौसम मस्ताना है। मुस्का दो तो हर मौसम मस्ताना है। बीत गया जो समय उसे क्या रोना है। बीत गया जो समय उसे क्या रोना है। दो हाथों में हाथ लो, एक दूजे का साथ दो। दो हाथों में हाथ दो, एक दूजे का साथ दो। इस धरती का सोया प्यार जगाएंगे। इस धरती का सोया प्यार जगाएंगे। मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। मैं तुझको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। धन्यवाद, थैंक यू।
धन्यवाद सेजू सर। आज की इस जश्न आज़ादी कार्यक्रम में इस प्रेरणादायक गीत के बाद दो पंक्तियां कहना चाहता हूं। हल्की सी धूप बरसात के बाद, हल्की सी धूप बरसात के बाद, थोड़ी सी खुशी हर बात के बाद, इस तरह मुबारक हो आपको जश्न आज़ादी। इस सेजू सर के गीत के बाद अब आपको आज के जश्न आज़ादी कार्यक्रम की अगली कड़ी में आप सबके लाडले से मुखातिब करवाना चाहता हूं। हमेशा तो आप लोग दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में पढ़ते होंगे, उनसे राजस्थान भारत की जलवायु और मिट्टियों के बारे में पढ़ते होंगे, लेकिन आज क्या होने वाला है? शायद गीत भी, कविता भी, भाषण। आप बताओ क्या हो सकता है? तो आमंत्रित हैं भौर राज जी सर। 74वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस पावन संध्या पर संकल्प क्लासेज के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम युवा साथी देश की वो शान है जो देश के एक नव निर्माण करना चाहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम के जो सपनों का भारत है उसको बनाने के लिए हम सब एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। इस स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद भौरा जी। कम बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं और कम बोलकर ही अच्छी बातें बता करके चले जाते हैं। आज के जश्न आज़ादी के कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सबको बताना चाहता हूं, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आया है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आया है। किस कदर खुश नसीब है वे लोग जिनका लहू भारत देश के काम आया है। वे लोग कितने खुश नसीब अपने आप को समझते हैं जिनका लहू इस देश के काम आया है। तो जश्न आज़ादी के इस कार्यक्रम में अगली कड़ी में मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको परिचय करवाना चाहता हूं, रूबरू करवाना चाहता हूं, जो वर्तमान में राजस्थान गृह विभाग और जो ये पुलिस का बेड़ा है उसके अंदर सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत हैं। आपके द्वारा यूएनओ के तहत साइप्रस में 1 वर्ष तक वहां पर कार्य किया। सीबीआई के अंदर आप सेवाएं दे चुके। इसके अलावा राजस्थान के अंदर उलझन भरे जो भी मुकदमे हुए उनको चुटकियों में सुलझाया। ऐसी शख्सियत हैं और मुझे ये भी खुशी है कि राजस्थान पुलिस के भावी जवान इसको सुन रहे होंगे। तो आप सभी लोग साहब का स्वागत करिएगा जय हिंद के साथ। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूं पन्ना राम जी प्रजापत, सब इंस्पेक्टर। थैंक यू संकल्प संस्थान। स्वतंत्रता दिवस 2020 की सभी इस चैनल के श्रोताओं को हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए होंगे और उसमें आप लोगों ने या आपके घर के किसी सदस्यों ने, किसी ने भाग लिया होगा या किसी ने नहीं लिया होगा। कारण कि सरकार द्वारा इस वर्ष कोविड-19 के द्वारा को लेकर सरकार द्वारा निर्देशों की अनुपालना में, लेकिन आपके इस देशभक्ति के उमंग, जोश इत्यादि से आप लबरेज रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, और होना भी चाहिए क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता ऐसी चीज है, स्वतंत्रता के बिना किसी व्यक्ति का विकास या सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। हमारे तुलसीदास जी ने भी कहा था कि पराधीन सपने हूं सुख नहीं। साथियों, मैं आपसे इस बात को लेकर रूबरू होना चाहता हूं कि इस वर्ष इस पर्व को, जो स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे, इनको मनाने के क्या उद्देश्य हैं, क्या मायने हैं। सभी लोग कहते हैं कि इस दिन ये हमारा भारत देश आजाद हुआ था, लेकिन आप इस इतिहास के आगोश में जाइए, इतिहास के पन्नों में जाइए कि स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों और हमारे देशभक्त नौजवानों, वीर जवानों, इस भारत माता के सपूतों ने न जाने कितनी कुर्बानियां दी और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इसीलिए मैं आपसे सभी से गुजारिश करना चाहता हूं
कि जब भी ये पर्व आए या न आए, लेकिन हमारे इस स्वतंत्रता संग्राम में जो भी जिन्होंने भी अपनी भूमिका को अदा किया, अपना जो योगदान दिया, उनको हमेशा हृदय में संजोए रखें और उनके द्वारा स्थापित आदर्शों को हमेशा दिल में संजोए रखें और उन्हें हमेशा अपने पथ प्रेरक के रूप में लें। दोस्तों, हमें देखा जाए तो इनका ऐसे भी कुछ जो वीर सपूत हुए जिनका कहीं इतिहास में उल्लेख है, किनका नहीं है। हालांकि इतिहासकारों ने 1857 को ही अपनी फर्स्ट क्रांति मानी, लेकिन उससे पहले भी ऐसे कई बलिदान दिए लोगों ने, ऐसे आंदोलन हुए, ऐसे इवेंट्स हुए जिन्हें इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन उनका भी स्वतंत्रता प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान है। उन्हें हमेशा याद करना चाहिए। ऐसे असंख्य आंदोलन हुए होंगे जिनका उल्लेख किताबों में किया भी नहीं होगा। इन आंदोलन में अलग अलग समय पर अलग अलग विचारधाराओं का भी अस्तित्व रहा, जिन्हें इतिहासकारों ने कभी किसी ने गर्म दल, किसी नरम दल के रूप में उल्लेखित किया। लेकिन आप उन वीर सपूतों की परिपक्वता पर विचार कीजिए कि दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी उनका अंतिम उद्देश्य एक ही था, वह था आजादी और स्वतंत्रता। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर आंदोलन हुए थे, लेकिन उनका दायरा सीमित होने के कारण वे प्रकाश में नहीं आए। खैर, जो भी हो, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस पर्व को मनाने जा रहे हैं वह पर्व अमूल्य है, अद्वितीय है और यह क्षण भी अतुलनीय है। हमें इस पर्व को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूतों की कुर्बानियों को हृदय में संजोए हुए रखना चाहिए और इस पर्व को उस आगोश में मनाना चाहिए। उन्होंने जिन उद्देश्यों के खातिर यह संग्राम लड़ा था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कृत संकल्प रहना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक रूप में हमें आजादी तो प्रदान करवा दी, लेकिन सही मायने में अभी तक आजादी पूर्ण रूप से हमें प्राप्त नहीं हुई है। अभी तक ऐसे कई तत्व हैं, कई विषय हैं जिनसे भारत माता को आजाद करवाने की आवश्यकता है, जैसे भुखमरी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, कुपोषणता है, दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, आतंकवाद है, उग्रवाद है इत्यादि, अशिक्षा है, महिला अशिक्षा है इत्यादि। इन सभी से मुक्ति के लिए सरकारें, संस्थाएं इत्यादि अपना दायित्व निभाते ही हैं, परंतु जब किसी कोई विषय जन आंदोलन जब तक नहीं बन जाता तब तक उससे पूर्ण मुक्ति असंभव है। अतः हम सभी को मिलकर हमारी भारत माता को इन बेड़ियों से मुक्त करवाना होगा, तभी वास्तविक रूप से स्वतंत्रता कहलाने के हकदार होंगे। आने वाले वर्षों में भारत के पास विश्व की सबसे ज्यादा नौजवानों की शक्ति होगी। वैश्विक संगठनों और भारत के सांख्यिकी विभाग, ये डेमोग्राफी के आंकड़े भी ये कहते हैं कि इस डेमोग्राफी डिविडेंड का फायदा हमें उठाना चाहिए। यही नौजवानों की शक्ति और ऊर्जा इन बुराइयों से हमें मुक्ति दिला सकती है। इन सभी के लिए हमें चाहिए कि हमें दृढ़ इच्छा रखते हुए इन बुराइयों को उन्मूलन करें, क्योंकि रामधारी सिंह कवि, जो हमारा राष्ट्र कवि है रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने कहा था कि है कौन ऐसा विघ्न जग में जो टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दोस्तों, ऐसी कोई चुनौती या बाधा कोई बड़ी नहीं होती, उनसे दूर करने के लिए कृत संकल्प होना चाहिए। जैसे हमें इस पड़ाव पर आने पर उनसे पहले हमें एक प्रथम विश्व युद्ध वाली जो वर्साय की संधि हुई थी 1919 में, उसको याद करना चाहिए कि जर्मनी को किस प्रकार विश्व की शक्तियों ने उसे कुचला था, किस प्रकार उन्होंने नीचे दबाने का प्रयास किया और दबाया भी, लेकिन उन्होंने इसे चुनौती मानते हुए पुनः 20 साल में विश्व की समस्त उन शक्तियों को जवाब दिया कि हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। तो इसी प्रकार हमें इन जो बुराइयां हैं इन्हें इस पर्व के ऊपर, पर्व पर, इस पावन पर्व की बेला पर ये चुनौतियों को स्वीकार करना है और इन्हें सभी सारी बुराइयों को दूर करना है। राष्ट्र के निर्माण में पुलिस की भूमिका बहुत अहम होती है। आंतरिक जो अशांति होती है, आंतरिक जो सुरक्षा है, उसको बनाए रखने में पुलिस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश तभी आगे बढ़ता है जब आंतरिक शांति हो। जब तक हमारे देश में आंतरिक अशांति है तब तक विश्व से कोई निवेश नहीं आता। जब तक विश्व बाहर से निवेश नहीं आता है तब हमारी अर्थव्यवस्था भी बंद कहलाती है। जब बंद अर्थव्यवस्था में देश का समग्र विकास नहीं होता। इसीलिए बाहर से निवेश आना जरूरी है। इसके लिए हमें शांति चाहिए। शांति
के मायने मतलब आतंकवाद से मुक्त होना चाहिए, उग्रवाद से मुक्त होना चाहिए, जैसे नक्सलवाद है, इस प्रकार की जो चुनौतियां हैं उन्हें हमें निपटना चाहिए। उन निपटने के लिए पुलिस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और निपटा भी है। आज जो देश जिस पादान पर खड़ा है उनमें लाने में पुलिस की भी भूमिका अद्वितीय है। और यहाँ पर इस संकल्प संस्थान के इस चैनल के जितने श्रोता हैं उसमें राजस्थान पुलिस के जो उम्मीदवार है उनसे मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगा और उन्हें इस विभाग में, विशेष करके राजस्थान पुलिस में आने का मैं न्योता देता हूं। आप मेहनत करिए, जो आपके आने वाले जो एग्जाम्स है उस एग्जाम की अच्छे तरीके से आप इनके मार्गदर्शक हैं संकल्प संस्थान के, और किसी संस्थान के मार्गदर्शकों की जो सलाह है उनकी भली भांति उनकी पालना करें। ये आपको निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएंगे और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पावन पर्व की बेला पर उन वीर सपूतों को याद करना नहीं भूलें जिन्होंने ये हमें क्षण प्रदान करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इसके अलावा वर्तमान में भारत में, न केवल भारत, विश्व और मानवता के अदृश्य दुश्मन कोरोना वायरस ने अपनी कुदृष्टि डाल रखी है, जिन्हें हमें मिलकर, सभी को मिलकर सामना करना है। हिम्मत रखें और सावधान व सतर्क रहें। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करें। हम सभी इस दुश्मन को परास्त करने के लिए कृत संकल्प हैं। इसके साथ ही आप सभी के स्वस्थ एवं उज्जवल जीवन की कामना करता हूं और इस संस्थान को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने इस चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को मुझे रूबरू होने का मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सब इंस्पेक्टर साहब। ड्यूटी के प्रति जिस प्रकार अपना कर्तव्य अडिगता के साथ निभाते हैं, उसी प्रकार इतनी बारिश, घनघोर बारिश होने के बावजूद भी आप सभी के सामने उपस्थित हुए और इन्होंने अपने इसी को भी अपना एक कर्तव्य समझा। तो एक बार पुनः जश्न आज़ादी और देश की परिस्थितियां, वर्तमान की उपलब्धियों के बारे में भी बताया। तो मैं छोटी सी बात मैं भी बताना चाहता हूं। हे प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हमको, बल्कि इस परिवार में सबसे प्यार निभाना आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अब किसको बुलाएंगे। एक बार जल्दी से सब तक ये बात पहुंचा दीजिए, क्योंकि कैलेंडर और घड़ी, कूट भाषा, रिश्ते नाते तो आपने पढ़े होंगे, लेकिन आज गोदारा सर का एक गीत सुनिएगा। और क्या गोदारा सर ने गुनगुनाया है। आप सभी को एक बार पुनः संकल्प के जश्न आधारित जो कार्यक्रम चल रहा है उस सभी में स्वागत, अभिनंदन करता हूं। तो अपने मित्रों तक ये शेयर कर दीजिए और पहुंचा दीजिए। गोदारा सर का ये गाना प्रत्येक घर घर और प्रत्येक कोने कोने में स्वागत है। विनोद जी गोदारा। हाँ, भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि उस दिन वार क्या था। विद्यार्थियों, उस दिन शुक्रवार था। पहले तो एक क्वेश्चन याद करा देता हूं। शुक्र है उन शहीदों का, शुक्र है उन शहीदों का जिनके कारण हम आजाद हुए। तो जिस दिन आजाद हुए उस दिन वार क्या था विद्यार्थियों? उस दिन शुक्रवार था। हाँ जी, अब मैं आपको एक चुटकुला और एक देशभक्ति गीत सुनाऊंगा विद्यार्थियों। पहले आप सुनिए चुटकुला। एक बार एक गप्पी होता है और उस गप्पी की शादी हो जाती है विद्यार्थियों। वो गप्पी किसी दूसरे व्यक्ति को कहता है कि मेरी लुगाई को ससुराल से लेके आना है, मेरे साथ चल। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि भाई तू गप बहुत बोलता है, मैं तेरे साथ जाके अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा। वो कहता है भगवान कसम लगे झूठ नहीं बोलूंगा, सौगंध लगे झूठ नहीं बोलूंगा। उसने कहा कि जिस इंसान की जो आदत होती है वो उसके बिना रह नहीं सकता, मजबूर होता है। तू गप तो बोलेगा, लेकिन मैं तेरे को एक कोड बताता हूं, मैं तेरे को खंगारा करूंगा, खंगारा करूंगा। और जब खंगारा करूं तो तू समझ जाना कि तू झूठ बोल रहा है। चलो जी, दोनों चले गए उसके ससुराल। ससुराल जाके वो अपनी सासू जी को कहता है कि सासू जी मारे घरे 80 फुट को सांप आयो। तो साथ वाला कहता है तो उसने सोचा झूठ ज्यादा हो गई। उसने कहा सासू जी सॉरी, सांप 80 फुट का नहीं था, सांप 70 फुट का था। उसने फिर कहा कि नहीं नहीं सासू जी गलती हो गई, सांप 60 फुट का था।
उसने फिर कहा तो वो बोला अब तो चाहे खंगारो कर, अब तो चाहे खंगारो कर और चाहे तू उल्टी कर दे, चाहे उल्टी कर दे 60 फुट को तो सांप देखियो ही देखियो हो। तो विद्यार्थियों, अब मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहता हूं। हाँ जी, आप भी मेरे साथ गुनगुनाइए। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारो, इस देश के यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। जहां चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ बोली सकले हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती है धूमें बस्ती में। दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है न पीछे हट जाएं हो। तो एक बार आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। राम राम। हाँ जी, ये है गोदारा सर और मेरे अच्छे साथी हैं और हमेशा इन्होंने संकल्प में लगातार साथ दिया है। गंगानगर के रहने वाले हैं और मेरे छोटे भाई संजोग ऐसा है कि मैं बाड़मेर में जन्मा और आप गंगानगर में जन्मे, तो इनके लिए मैं हमेशा ये गीत गुनाता रहता हूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। ये विनोद जी के लिए आप ध्यान रखिएगा। तुम मुझे देख कर मुस्कुराते रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे मगर मैंने रीजनिंग में अब तक किसी को बुलाया नहीं। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे मगर मैंने रीजनिंग में अब तक किसी को बुलाया नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, ये रीजनिंग को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में सुनाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही जश्न आजादी मनाता रहूं। थैंक यू। अगले इस कड़ी जश्न आजादी के इस कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं एक और शख्सियत जिनसे आप पढ़ते होंगे, इतिहास के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा, वो भी आप सभी के लाडले हैं, आप सभी के चहते हैं, संजय सिंह जी राजपुरोहित व्याख्याता। उनको निमंत्रित करना चाहता हूं कि आइए। मोस्ट वेलकम संजय सिंह जी। नमस्कार साथियों, 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आजादी के इस जश्न कार्यक्रम में संकल्प क्लासेस बाड़मेर के इस लाइव चैनल में मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत है वो प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप साथ देंगे, जहां भी है, जहां जो भी लाइव देख रहे हैं वो सभी है, वो मेरा साथ देंगे। तो प्रस्तुत है देशभक्ति गीत। हम इतिहास के पन्नों की ओर है वो इतिहास के पन्ने खोलते हैं। बम बम हर हर बोलो रे बेली, हर हर बम बम बोलो रे बेली, जय बजरंगी जय जय काली, बम बम हर हर बोलो रे बेली, हर हर बम बम बोलो रे बेल। भारत रो इतिहास उजड़ो, चनेक पानो खोलो रे बेली, बम बम हर हर बोलो रे बेल। सेल्यूकस यूनानी जोधो चढ़ भारत पर आयो हो, पड़ी पीठ पर मार गदागद मोर ज्या खुरलायो हो। बेटी दैर दय जो दीनो जद छुटकारो पायो रे बेली, बम बम हर हर बोलो रे बेली, हर हर बम बम बोलो रे बेली। अकबर हो हर दैरो कालो, मन में कुबद बिचारी ही, अकबर हो हर दैरो कालो, मन में कुबद बिचारी ही।
छाती पर किरना चढ़ बैठी कर में तेज कटारी ही पकड़या कान नाक रगड़्यो होई जड़ा जीवारी रे बेली बम बम हर हर बोलो रे हर हर बम बम बोलो रे बेली जय बजरंगी जय जय काली भारत रो इतिहास उजड़ो चनेक पानो खोलो रे बेली अमर सिंह राठौड़ सूरमो गाल सलावत काटी ही सिंह भरे दरबार धड़कियो नाड़ दुष्ट री बाडी ही छोड़ तखत साजा भाग्यो खिड़की जड़ली आडी रे बेली बम बम हर हर बोलो रे बेली हर हर बम बम बोलो रे बेली जय बजरंगी जय काली जय बजरंगी जय जय काली बम बम हर हर बोलो रे बेली भारत रो इतिहास उजड़ो चनेक पानो खोलो रे बेली जब रो जाट जवार मल हो सूरज मल रो जायो हो लाल किलेरा फाटक तोड़या लोहागढ़ फुगाया हो मुगल बेग मारे मेला में गाड़ा ही भूस भरायो रे बेली बम बम हर हर बोलो रे बेली हर हर बम बम बोलो रे बेली जय बजरंगी जय जय काली बम बम हर हर बोलो रे बेली भारत रो इतिहास उजड़ो चनेक पानो खोलो रे बेली बम बम हर हर बोलो रे बेली जलिया वाला बाग मायने डायर जुलम करो हो भारी भरी सभा में गोलियां दागी मरिया घरा ही नर नारी उधम सिंह जद जाए बिलायत बीरे गोली मारी ही बम बम हर हर बोलो रे बेल हर हर बम बम बोलो रे बेली जय बजरंगी जय जय काली जय बजरंगी जय जय काली बम बम हर हर बोलो रे बेली हर हर बम बम बोलो रे बेल भारत रो इतिहास उजड़ो चनेक पानो खोलो रे बेली बम बम हर हर बोलो रे बेली वंदे मातरम जय हिंद। सबको बोलना होगा। कितना जोश और जुनून के बाद साथ में जो ये गीत गाया संजय सिंह जी के द्वारा, तो ऐसा ही जोश और जुनून आप लोगों में बना रहना चाहिए, क्योंकि आज हम जो जश्न मनाने जा रहे हैं वो किसका जश्न मनाने जा रहे हैं? आज आज़ादी का जश्न मनाने जा रहे हैं। लेकिन एक दिन आपको मैं बताना चाहता हूं, ऐसा ही जश्न हम आपकी सफलता का जश्न मनाएंगे। तो मैं अब कहना चाहता हूं कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर किए जिसकी हिफाजत, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। तो आप लोगों को आनंद आ रहा है, तो आपके इस आनंद को देखते हुए एक बार पुनः आपको संगीत की दुनिया में लेकर के चलता हूं। संगीत का आनंद लीजिए, क्योंकि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने सभी लोगों को इतना झकझोर के रख दिया है। जब भी मिलते हैं तो मुस्कुराते भी नहीं है ढंग से। थोड़ा मुस्कुराओ और आज पढ़ाई को भूल जाओ। कुछ लोग आज भी पढ़ाई को लेकर के बैठे हैं, बस आज भूल जाइएगा और आनंद लीजिएगा। एंजॉय, जो हर कार्य है उस कार्य को एंजॉय के साथ करिए। एंजॉय द वर्क यू डू एंड डू द बेस्ट यू कैन। ऐसी स्थिति के अंदर आनंद के साथ, और ऐसी आनंद की बंसी एक बार और बजनी चाहिए। तो आमंत्रित है इस माटी के लोक कलाकार। अरे
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लड़ली लूंबा झुंबा रे मारो गोरबंद नखरा लो। अच्छा यार, गोरबंद किसने पिरोया और गोरबंद कहां जाकर के किसके बांध दिया? गोरबंद राजस्थानी इतिहास कला संस्कृति में आप पढ़ते होंगे, ऊंट के गले का श्रृंगार है गोरबंद, और उसकी प्रस्तुति दे रहे थे बाड़मेर जिले के इस माटी के कलाकार। मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहता हूं शेखावटी, शेखा की उस पावन धरा से, और शेखा की उस पावन धरा और पावन धरा के जिले सिरमौर जिले, झुंझुनू जिले से हमारे बीच में मेहमान पधारे हुए सुरेश जी खिलेरी साहब, मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आज के जश्न आजादी और इस आजादी में आप अपनी बात रखें, अपनी प्रस्तुति दें, और ये मेरे लाडले आपकी इस मधुर आवाज का आनंद भी लें। सुरेश जी, वेलकम। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को शत शत नमन, जो मुझ में वक्ता के रूप में बोल रहा है और आप में श्रोता के रूप में सुन रहा है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ, निर्विघ्नम कुरु देव में सर्व कार्येषु सर्वदा। 74वें स्वाधीनता दिवस से के संकल्प संस्थान की ओर से सभी को कोटि कोटि बधाई। क्या नजारे होते अगर सितारे ना होते, क्या नजारे होते अगर सितारे ना होते, लहरें भटकती ही रहती अगर किनारे ना होते, कहां जाके करती है जिंदगी फरियाद अगर आप लाइव पधारे ना होते। और संस्थान के डायरेक्टर सर प्रेम सिंह जी, जो प्रेम के प्रतीक हैं, उनके लिए एक शेर मुझे याद आ रहा है कि जरूर किसी ने दिल से पुकारा होगा, चांद ने भी आपको निहारा होगा, मायूस हो गए होंगे आसमां के तारे भी उस दिन जब खुदा ने आपको जमी के ऊपर उतारा होगा। और जो प्रतिभागी हैं, प्रतियोगी हैं, उनके लिए मैं संदेश देना चाहूंगा इस कोरोना महामारी में कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिएंगे। अरे वो पहले वाले दिन न रहे तो ये दिन भी न रहेंगे, सहसवार ही गिरते हैं मैदाने जंग में, अरे वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। निरंतर लगे रहिए जोश और जुनून के साथ में, और याद रखिए एक शेर हमारा कि आसमान से ऊंची होगी उड़ान हमारी, दुनिया देखेगी एक दिन शान हमारी, इस जहां से चले भी गए तो क्या है, यहां आवाज गूंजेगी हमारी। और समय के अभाव को देखते हुए अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है। कौन होना चाहता है आप लोगों से दूर, लेकिन वक्त सबको मजबूर बना देता है। जय हिंद, जय भारत। वो जोश की धरती, वो शेखा की धरती, मैंने अभी कहा था आपको, उस पवन धरा से पधारे हुए और शेखावटी के सिरमौर जिले से पधारे हुए सुरेश जी खिलेरी साहब, और इस उम्र के अंदर भी ये जोश और जुनून, तो इसी प्रकार जोश और जुनून होना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो ऐसी ही प्रतिभाओं से आज मैं आप सबको रूबरू करवा रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही बुलंद आवाज के धनी। तो एक बार पुनः आप सबकी मांग पर आप बार बार ये मैसेज कर रहे हैं कि सर वंस मोर होना चाहिए, तो ऐसे ही आपकी मांग पर आपके सामने आ रहे हैं संजय सिंह जी, और एक छोटी सी कविता, और उसके बाद में एक अच्छी सी प्रस्तुति होगी इस जश्न आजादी। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आनंद पूरा लेते रहिए आज के इस कार्यक्रम का। साथियों, जश्न आजादी के इस कार्यक्रम में मैं अगली प्रस्तुति के रूप में श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है वो लेकर आया हूं। वैसे इस कविता का सार बहुत कुछ कहता है, हमें वो इसको है वो ध्यान से सुनना है, और सुनना ही नहीं है, मैं ये आशा करता हूं कि जो भी लाइव देख रहे हैं, जो भी सुनेंगे, उसको है वो अपने जीवन में है वो उतारने की है वो कोशिश करेंगे। जो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस कविता के माध्यम से जो अपनी अभिव्यक्ति दी गई है, अपने विचार रखे गए हैं, उनको है वो मैं अपनी जुबान से है वो आपके सामने है वो प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस कविता का शीर्षक है कैसा हो घर का वास्तु। आज की जो भौतिकवादी अर्थ प्रधान जो तंत्र है, इसमें हम है वो अर्थ के पीछे है वो भाग रहे हैं, लेकिन हम घर या हमारी जो सनातन संस्कृति है, सभ्यता है, इसकी तरफ है वो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस कविता के माध्यम से है वो ये कहा जा रहा है, इसको हम है वो गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में ढालेंगे, और आप है वो उसको है वो अच्छी तरह से सुनोगे, और आशा है कि आपको भी है वो आनंद आएगा। तो प्रस्तुत है
घर चाहे कैसा भी हो उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। घर चाहे कैसा भी हो उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। सूरज कितना भी दूर हो उसको घर आने का रास्ता देना। सूरज कितना भी दूर हो उसको घर आने का रास्ता देना। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश करना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश करना। अगर हो लोगों से मिलना जुलना, अगर हो लोगों से मिलना जुलना तो घर के पास पड़ोस जरूर रखना। अगर हो लोगों से मिलना जुलना तो घर के पास पड़ोस जरूर रखना। भीगने देना बारिश में, उछल कूद भी करने देना। हो सके तो बच्चों को एक कागज की किश्ती चलाने देना। एक कागज की किश्ती चलाने देना। कभी हो फुर्सत आसमान भी साफ हो तो एक पतंग आसमान में चढ़ाना। हो सके तो एक छोटा सा पैंच भी लड़ाना। कभी हो फुर्सत आसमान भी साफ हो तो एक पतंग आसमान में चढ़ाना। हो सके तो एक छोटा सा पैंच भी लड़ाना। घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। घर चाहे कैसा भी हो घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। चाहे जिधर से गुजरिए, चाहे जिधर से गुजरिए मीठी सी हलचल मचा दीजिए। चाहे जिधर से गुजरिए मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। जिंदा दिल रहिए जनाब, जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पर उदासी कैसी। जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पर उदासी कैसी। वक्त तो बीत रहा है, उम्र की ऐसी तैसी, उम्र की ऐसी तैसी। घर चाहे कैसा भी हो घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। खुलकर हंसने की जगह रखना। जय भारत, जय हिंद। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सेफ रहें और संकल्प क्लास से है वो लाइव रहें। और एक बात को ध्यान रखें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। रहे गुनगुनाते रहे, ऐसे ही कुछ बोल थे। देखिए इस राष्ट्रभक्ति की जो ये धारा चल रही है इसके अंदर आगामी जो फैकल्टी मेंबर पहुंच चुके हैं, बारिश ज़्यादा होने के बावजूद भी अपने बीच में आ गए हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि अब आपको एक बार पुनः उस रोचकता की दुनिया में लेके चल रहा हूं। आपने इनसे भी गणित के बारे में कई सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, लेकिन गीत और कविताएं आज ही सुन रहे हो। तो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं भंवरलाल जी प्रजापत। HM सर, मोस्ट वेलकम आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो आज़ादी के जश्न में शुरुआत कुछ इस तरीके से। एक चमकताब एक मदहोशी, एक चमकताब एक मदहोशी हर आलम चंगा होता है। एक हुक हुकूमती आंखों में हर कतरा गंगा होता है। एक हुक हुकूमती आंखों में हर कतरा गंगा होता है। दिल में मतवाली मौज पले, दिल में मतवाली मौज पले मन सात आसमां छूता है। दिल में मतवाली मौज पले मन सात आसमां छूता है। जब 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 इन हाथों में लहराता तिरंगा होता है, लहराता तिरंगा होता है। जय हिंद। सभी को जश्न आज़ादी मुबारक। 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि प्रेम जी सर ने भी बताया, और जश्न आज़ादी जो संकल्प का लाइव प्रोग्राम चल रहा था, काफ़ी बारिश होने के बावजूद भी मेरे से घर पे बैठा रहा नहीं गया और इस जश्न आज़ादी के जश्न में शामिल होने के लिए आपसे रूबरू हो रहा हूँ। तो मैं एक स्वरचित कविता बोलना चाहता हूँ। स्वरचित कविता जो मेरे द्वारा रचित है, मैं गणित पढ़ाता हूँ। तो इस कविता का शीर्षक है हाँ मैं गणित पढ़ाता हूँ। कभी जीरो कभी प्लस में माइनस, कभी जीरो कभी प्लस में माइनस, कभी माइनस में प्लस सिखाता हूँ। कभी लाभ में हानि तो कभी हानि में लाभ, ऐसी दुकानदारी बताता हूँ। कभी लाभ में हानि तो कभी हानि में लाभ, ऐसी दुकानदारी पर बताता हूँ।
हाँ मैं गणित पढ़ाता हूँ, हाँ मैं गणित पढ़ाता हूँ। कभी कांस्टेबल बैच, कभी पटवारी, कभी कांस्टेबल, कभी पटवारी, कभी शिक्षक बनाता हूँ। कभी गारंटी, कभी फाउंडेशन, कभी गारंटी, कभी फाउंडेशन, और कभी कभी स्पेशल बैच भी लगाता हूँ, कभी कभी स्पेशल बैच भी लगाता हूँ। हाँ मैं गणित पढ़ाता हूँ, हाँ मैं गणित पढ़ाता हूँ। कभी फेसबुक पर, कभी यूट्यूब पर, कभी व्हाट्सएप पर पढ़ाता हूँ, कभी फेसबुक पर, कभी यूट्यूब पर, कभी व्हाट्सएप पर पढ़ाता हूँ, कभी कभी ऑनलाइन, कभी ऑफलाइन। अब तो संकल्प ऐप में भी पढ़ाता हूँ। हाँ मैं गणित पढ़ाता हूँ, हाँ मैं गणित पढ़ाता हूँ। कभी ए से बी तक, कभी ए से बी तक, कभी बी से ए तक एक्स की स्पीड से ट्रेन चलाता हूँ। कभी ए से बी तक, कभी बी से ए तक एक्स की स्पीड से ट्रेन चलाता हूँ। कभी खंबा, कभी सिग्नल, कभी खंबा, कभी सिग्नल, और कभी गार्ड बनकर, कभी खंबा, कभी सिग्नल, और कभी गार्ड बनकर ट्रेनें पार कराता हूँ, ट्रेनें पार कराता हूँ। हाँ मैं गणित पढ़ाता हूँ, हाँ मैं गणित पढ़ाता हूँ। कभी व्रत में त्रिभुज, कभी व्रत में त्रिभुज, कभी त्रिभुज में व्रत ऐसी आकृतियां बनाता हूँ। कभी व्रत में त्रिभुज, कभी त्रिभुज में व्रत ऐसी आकृतियां बनाता हूँ। कभी हीरो तथा हीरोइन को भी सूत्र में पिरोकर, कभी हीरो तथा हीरोइन को भी सूत्र में पिरोकर हल कराता हूँ। हाँ मैं गणित पढ़ाता हूँ, हाँ मैं गणित पढ़ाता हूँ। कभी विधि से समझाता, कभी कंसेप्ट से, कभी विधि से, कभी कंसेप्ट से, कभी कभी सीधे उत्तर बताता हूँ। कभी विधि से, कभी कंसेप्ट से, कभी कभी सीधे उत्तर बताता हूँ। कंपटीशन को पार करने के लिए, कंपटीशन को पार करने के लिए ट्रिक जैसे गुटके भी बताता हूँ, ट्रिक जैसे गुटके भी बताता हूँ। हाँ मैं गणित पढ़ाता हूँ, हाँ मैं गणित पढ़ाता हूँ। कभी x का y से, कभी y का z से, कभी x का y से, कभी y का z से अनुपात बताता हूँ। कभी x का y से, कभी y का z से अनुपात बताता हूँ। कभी पिता, पुत्र, दादा, पोता, सब पूरे परिवार की आयु का पता लगाता हूँ। पिता, पुत्र, दादा, पोता, सब पूरे परिवार की आयु का पता लगाता हूँ। हाँ मैं गणित पढ़ाता हूँ, हाँ मैं गणित पढ़ाता हूँ। कभी लसब, कभी मसब, कभी अलार्म तो कभी ट्रैफिक की लाइट लगाता हूँ। कभी लसब, कभी मसब, कभी अलार्म तो कभी ट्रैफिक की लाइट लगाता हूँ। कभी पुलिस के आगे चोर तो कभी चोर के आगे पुलिस को दौड़ाता हूँ। हाँ मैं गणित पढ़ाता हूँ, हाँ मैं गणित पढ़ाता हूँ। बिना धन के ब्याज जोड़ना, बिना धन के ब्याज जोड़ना, फिर ब्याज पर ब्याज जोड़ना, ऐसा चक्रवर्ती ब्याज पढ़ाता हूँ। बिना धन के ब्याज जोड़ना, फिर ब्याज पे ब्याज जोड़ना, ऐसा चक्रवर्ती ब्याज पढ़ाता हूँ। सेठ को साहूकार और साहूकार को सेठ, सेठ को साहूकार और साहूकार को सेठ बनाता हूँ। हाँ मैं गणित पढ़ाता हूँ, हाँ मैं गणित पढ़ाता हूँ। कभी बेलन से शंकु, कभी बेलन से शंकु, कभी शंकु से बेलन, कभी गोले से गोलियां बनाता हूँ, कभी गोले से गोलियां बनाता हूँ। कभी दीवार में ईंटें गिनता, कभी दीवार में ईंटें गिनता, कभी टांके में पानी का माप निकालता। कभी दीवार में ईंटें गिनता, कभी टांके में पानी का पता लगाता हूँ, टांके में पानी का पता लगाता हूँ। हाँ मैं गणित पढ़ाता हूँ, हाँ मैं गणित पढ़ाता हूँ। कभी सिग्मा, कभी पाई, कभी सिग्मा, कभी पाई, कभी परिमेय, कभी अपरिमेय का गीत गाता हूँ। कभी सिग्मा, कभी पाई, कभी परिमेय, कभी अपरिमेय का गीत गाता हूँ। कभी अल्फा, कभी बीटा, कभी गामा, कभी थीटा, सभी के सब पढ़ाता हूँ। कभी अल्फा, कभी बीटा, कभी गामा, कभी थीटा, सभी के सब पढ़ाता हूँ। हाँ मैं गणित पढ़ाता हूँ, हाँ मैं गणित पढ़ाता हूँ। एक बार आप सभी को और जश्न आज़ादी मुबारक हो। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि मैं गायक तो नहीं हूँ, फिर भी गीत की दो पंक्तियां गुनगुना देता हूँ। देशभक्ति का गीत है और आज जरूर होना चाहिए, तो आपके सामने प्रस्तुत है देशभक्ति गीत। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला,
जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एचएम साहब। और कविता के बारे में मैंने कहा भी था कि हाँ मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, नहीं इतिहास नहीं, क्या गणित, हाँ, क्योंकि मैं तो इतिहास पढ़ाता हूँ इसलिए इतिहास की बातें मेरे को याद आ जाती हैं। बिल्कुल आप सभी ने बड़ा आनंद लिया, तो इस आनंद में थोड़ा और आनंद हो जाए। और आप लोग कह रहे हैं कि सर गीत गुनाओ, गीत गा के सुनाओ, भजन गा के सुनाओ। हालांकि मैं गायक नहीं हूँ लेकिन इतिहास का विद्यार्थी हूँ, आज भी अपने आप को इतिहास का विद्यार्थी ही समझता हूँ। फिर भी आप लोग कह रहे हो थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।